नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी के स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कर्तव्य झंझरवाल में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज आप सब ठीक होंगे। तो आज दोस्तों शुरू करते हैं मैथ का चैप्टर औसत एवरेज। एवरेज को हल करने की मैं बहुत ही साधारण सी ट्रिक्स लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। दो संख्याओं का औसत 10 दिया है, बोला है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि उसका औसत 12 हो जाए। तो 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 5 संख्याओं का योग हो जाएगा 5 गुणा 10, 50। मतलब दी हुई संख्याओं का जो 5 संख्याएं दी हैं उनका जो योग औसत है वो 10 है, और उन 5 संख्याओं को जोड़ने पर हमें 50 प्राप्त होता है। ये बात बताई गई है। ये बोल रहा है फिर उस संख्या में क्या जोड़ा जाए। ये संख्या है हमारी 50, 50 में x जोड़ देते हैं। तो x 5 संख्या पहले थी, एक बढ़ गई तो 6 हो गई। अब की बार संख्या 6 संख्याएं होंगी। औसत कितना हो गया? 12। ये बात इसने बोली है। अब हल कर लेंगे। 50 प्लस x 12 छिक 72, तो x बराबर 72 में से 50 गए 22। देखो, 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो इन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 5 संख्याओं का योग हो जाएगा 5 गुणा 10, तो 50। अब बोला कि 50 में क्या जोड़ा जाए कि वह उसका औसत 12 हो जाए। तो 50 प्लस x बटे 6, 5 संख्या थी, x उसमें जोड़ दिया तो 6 हो गई। तो औसत कितना है? 12। तो 50 प्लस x बराबर 12 छिक 72, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करी। तो 50 प्लस x बराबर 72, x बराबर 72 में से 50 घटा दिए तो 22। तो हमारा आंसर क्या आ गया? तीसरा, 22 आंसर आ गया हमारा। औसत का फॉर्मूला होता है, औसत निकालना होता है किसी संख्या का। औसत बराबर परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या तो अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दिया है। दो संख्याएं a और b का औसत 20 है। a और b का औसत कितना है? 20। b और c का औसत है 19, c और a का औसत है 21। तो a का मान ज्ञात कीजिए। जब औसत दिया होता है मतलब उन दो संख्याओं का योग निकालते हैं। औसत दिया है a प्लस b बटे 2 बराबर 20। तो a प्लस b बराबर कितना हो गया? 40। हल करने के बाद 40 आ गया, मतलब उन दो संख्याओं का योग a प्लस b का योग हो गया 40। इसी प्रकार b प्लस c का योग निकालेंगे। b प्लस c का योग हो जाएगा, b 19 दिया है औसत, 19 दूनी 38। b और c का मान 38, c और a का मान दिया है, औसत दिया है 21। तो ए c प्लस ए हो जाएगा 42। ये हो जाएगा 42। अब इन सब को हम जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा? सब दो दो बार है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया? इन सब को जोड़ने के बाद क्या मिला? 8 और 8 10, हंस लगा 1,
ये हो गया 120, 2 से काट दो 60 बार। तो A प्लस B प्लस C बराबर आ गया 60। अब क्या पूछ रहा है, A का मान ज्ञात कीजिए। इसमें A का मान ज्ञात करना है, तो B और C का मान कितना है हमारे पास 38। तो A बराबर 60 माइनस B और C का मान घटा दो 38, तो क्या आ गया 22। तो A बराबर कितना आ गया आपका 22। तो यही हमारा आंसर 2 नंबर। दोबारा देखें, A और B का औसत दिया है 20, A प्लस B बटे 2, मतलब दोनों संख्याओं का योग बटे उसके परिणामों की संख्या। A और 2, A कर दो, 2 है ये, तो बराबर 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A प्लस B का मान 40 निकालेंगे। ऐसे ही B और C का मान 38 निकाला, C और A का मान 42 निकाला। इन तीनों को जोड़ दिया, A 2A, B 2B, C 2C, तो 2 कॉमन निकले, A प्लस B प्लस C बराबर 120। हल कर लिया, A प्लस B प्लस C बराबर 60 आ गया। A का मान निकालना है हमने, B प्लस C का मान रख दिया यहाँ पर 38, घटा दिया, A बराबर 22। यही आपका आंसर। बस क्या करना है, कंसेप्ट क्लियर रखना है कि कैसे सवाल करते हैं। औसत किसे कहते हैं, औसत होता है संख्याओं का योग बटे परिणामों की संख्या। जितनी संख्याएं दी है उन सबको जोड़ देंगे और कितनी संख्याएं दी है उससे से भाग कर देंगे, औसत निकल जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। A तथा B की औसत आय 14,000 है। A तथा B की औसत आय 14,000 है। B तथा C की औसत आय देखो अभी इसी तरह निकालेंगे, A प्लस B बटे 2 बराबर 14,000। क्रॉस मल्टीप्लाई, A प्लस B बराबर 14 दूनी 28,000। उनका दोनों का टोटल कितना है, दोनों का 28,000। इसी प्रकार B प्लस C की औसत आय दोनों का योग निकालेंगे, 15,600 गुणा हो जाएगी 2 से 31,200। अब C प्लस A का निकालेंगे, कितना दिया है C प्लस A का 14,400, ये हो जाएगी 28,800। तो इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ो, 2 कॉमन ले लो, A प्लस B प्लस C बराबर 88,000। 2 से काट दो, कितनी बार कटा, 44,000। तो A प्लस B प्लस C बराबर 44,000। अब किसका मान पूछा है, B की वैल्यू पूछी है, तो A और C का, A प्लस C 28,000। तो B बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस B बराबर हो जाएगा, इसमें से इसका मान घट जाएगा, 44,000 माइनस 28,800। 28,800 घटा दो, क्या आ गया 15,200। 15,200 आ गया। ये किसकी वैल्यू आई, B की वैल्यू आई, B की। तो हमारा आंसर 15,200। देखो A और B की औसत आय 14,000 है। A और B मिलकर कितना कमाते हैं तो वो निकाल लेंगे। A और B मिलाकर 28,000 कमाते हैं। इसी प्रकार B और C मिलाकर 31,200 कमाते हैं। C और A मिलाकर 28,800 मिलाते हैं। तीनों को जोड़ेंगे, ये आ गया, 2 से काटेंगे 44,000। A प्लस C B प्लस C बराबर 44,000। A प्लस C का मान दिया है हमारे पास, यहाँ पे वो रख देंगे और घटाने के बाद B की वैल्यू आ जाएगी। यही हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक
39 हो तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। अभी देखो, जो पूछा है उसको लिख लेते हैं। उत्तीर्ण छात्र x हुए। अब अनुत्तीर्ण छात्र टोटल छात्र कितने हैं 120, तो 120 माइनस x। हमारे पास 120 बच्चे हैं, उनमें से x बच्चे पास हो गए, तो फेल कितने हुए 120 माइनस x। अब उसने बोला है कि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत, तो उत्तीर्ण हुए छात्रों की प्राप्तांकों का योग निकालेगी। तो 30 प्राप्तांक उत्तीर्ण दिया है 39x, ये जितने बच्चे प्राप्त हुए उनका योग प्लस फेल हुए बच्चों का उस प्राप्तांकों का योग 15 गुणा 120 माइनस x बराबर 120 छात्रों का औसत 120 गुणा 35 टोटल बच्चों का प्राप्तांक, पास हुए बच्चों का प्राप्तांक, फेल हुए बच्चों का प्राप्तांक और टोटल बच्चों का प्राप्तांक बराबर हो गया। अब इसको हल करेंगे। 39x प्लस 15 गुणा 20 ये हो गया 1800 माइनस 15x, अंदर गुणा करिए इसमें, ये हो गया यहाँ पे 4200, 120 गुणा 35, तो 15 में से 39 में से 15 गए 24x 4200 में से 1800 घटा दो 2400, तो 24 से 2400 काट दो 100 बार, तो x बराबर आ गया 100। ये क्या है उत्तीर्ण छात्र हमारे पास, उत्तीर्ण छात्र। फेल कितने हुए, फेल हुए 120 माइनस 100, फेल हुए 20, तो हमें निकालना था उत्तीर्ण छात्र, हमारे उत्तीर्ण छात्र आ गए 100। अब देखो क्या पूछा था, उत्तीर्ण छात्र पूछा था, पास हुए छात्र, तो उत्तीर्ण छात्र हो गए हमारे x। अब टोटल छात्र में से उत्तीर्ण छात्र घटा दो तो फेल बच्चों की संख्या आ जाएगी 120 माइनस x। अब देखो कि उत्तीर्ण छात्रों ने कितने अंक प्राप्त किए थे 39x, 39 प्राप्तांक था और x बच्चे थे, तो 39 गुणा x प्लस 15 अनुत्तीर्ण का था 120 माइनस x, तो 120 गुणा 35 ये टोटल बच्चों का प्राप्तांक है, टोटल बच्चों ने इतने अंक प्राप्त किए। इन सभी को हल करेंगे 29x प्लस 15 के अंदर गुणा करेंगे 1800, यहाँ पे माइनस के 15x, इसकी गुणा करेंगे 4200, 39x में से 15x गए 24x, अब 4200 में से 1800 डायरेक्ट घटाएंगे 2400, तो x बराबर 100, 24 से 100 बार घट गया, तो x बराबर 100। ये हमारे क्या आया, पास बच्चे हैं जो पास हुए एग्जाम में। कितने बच्चे हुए 120 में से 100 बच्चे पास हुए, तो सिंपल सी बात है 20 बच्चे फेल हो गए। क्वेश्चन है, एक वर्कशॉप है, उसमें कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8000 रुपये है, ठीक है। इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12000 है तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 है। इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारी पूछा है, तो कर्मचारी कितने हो गए, कर्मचारी हो गए x, मान लिया कर्मचारी x, ठीक है। तो 7 इंजीनियर दिए हैं, 7 गुणा उनका औसत दिया है 12000, तो टोटल 12000 दिया है,
7 इंजीनियरों की जो टोटल इनकम होगी वो इतनी होगी 72, 12 84 हज़ार, प्लस शेष कितने बच गए x-7, और उनका कितना है 6000, उनका वेतन 6000 बराबर कितने आदमी थे x गुणा 8000 टोटल। अब टोटल का मासिक वेतन, ये 7 इंजीनियरों का मासिक वेतन, ये बचे हुए इंजीनियरों का वेतन, और ये टोटल का वेतन बराबर हो गया। अब इसको हल करेंगे 12,84,000 प्लस 6,000 x माइनस 7,42,000 8,000 x। ये 8,000 में से 6,000 गए तो सीधे 2,000 x बराबर 84 से में से 42 गए तो 42,000। यहाँ काट दो 2,000 से, ये कितनी बार कट गया 21 बार, तो x बराबर 21। कर्मचारियों की संख्या टोटल कितनी आ गई 21। हमने इसने दिया कि भाई कर्मचारियों की संख्या निकालो। कर्मचारियों की संख्या मैंने x मान ली, 7 इंजीनियरों का औसत दिया है 12,000, तो इनका वेतन कितना हो गया 7 गुणा 12 प्लस बचे कितने x-7, इनका औसत 6,000, 6 से गुणा करो बराबर टोटल जितना टोटल है x गुणा 8,000। इन सबको हल करेंगे 84,000, 6,000 माइनस 42,000 बराबर 8,000 x। 8,000 x में से 6,000 गए 2,000 x, 84,000 में से 42,000 गए तो 42,000, दोनों को हल किया x बराबर 21। तो कर्मचारियों की संख्या है वर्कशॉप में 21। यही आपका आंसर है। कौन सा है 2 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। 50 संख्याओं का औसत, तो बताया 50 संख्याओं का जो दिया है सीधा सीधा 50 संख्याओं का योग निकालेंगे हम। योग कैसे निकलता है, दी गई संख्या को औसत से भाग कर दो, 50 गुणा 36, ये इसका योग हो जाएगा। योग हो गया 50 गुणा 36 कितना हो गया 1800 हो गया। तो 50 संख्याओं का योग 1800। बाद में पता चला कि 48 के स्थान पर 23 ले ली गई है। 48 जोड़ना था 23 जोड़ दिया, तो डिफरेंस कितना हुआ 48 और 23 का डिफरेंस हुआ 25। 48 जोड़ना था 23 जोड़ा है, तो 25 कम जोड़े हैं, तो हम 25 जोड़ देंगे। अब 50 संख्या का सही योग, 25 कम जोड़े हैं ना, 1800 तो 48 जोड़ के आया था, वो 23 जोड़ के आया था। अगर हम 1800 में 25 जोड़ देंगे तो 1825 हो जाएगा। ये 50 संख्याओं का योग आ गया, सही योग ये आना था। 50 संख्याओं का सही औसत ये आना था, तो औसत कितना हो जाएगा अब 50 संख्या का औसत, सही औसत कितना आ जाएगा 1825 बटे 50। परिणामों का योग ये है और परिणामों की संख्या ये है। हल कर लो, इसको हल कर लो, 25 से काटो, ये 73 और ये 2 बार, तो 36.5 ये औसत। छठा क्वेश्चन सॉल्व। 2 संख्याओं का औसत 50 संख्याओं का औसत 36, तो 50 संख्याओं का योग हो गया 1800। मगर इन्हें बोला कि 48 के स्थान पर 23 ले लिए, तो कितना कम लिया है 25 कम लिया है, तो इसमें 25 जोड़ देंगे, तो 50 संख्याओं का सही योग 1825। औसत कितना है परिणामों का योग बटे
संख्या, तो परिणामों का योग 1825। संख्या कितनी है टोटल 50। भाग कर दो, भाग करने के बाद जो आएगा समीकरण हल करने के बाद वही आपका आंसर। तो सही शुद्ध औसत कितना है? दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर जो नए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देंगे, घबराने की बात नहीं है, सिर्फ संख्याएं बदलेगी, बाकी सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक थैले में कुल 10 गेंदें हैं, इनमें से कुछ लाल तथा कुछ सफ़ेद हैं। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये प्रति गेंद है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये प्रति गेंद हो तथा सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपये प्रति गेंद हो, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या, सफ़ेद गेंदों की संख्या सफ़ेद गेंदों की संख्या x। लाल की कितनी हो जाएगी? लाल की संख्या, लाल गेंदों की संख्या टोटल 10 गेंद है तो 10 माइनस एक्स, लाल होगी 10 माइनस एक्स। अब इसने दिया है यदि यह सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपये है, सफ़ेद गेंदों का, तो 30x प्लस लाल का कितना है 25, 10 माइनस x गुणा 25, और टोटल का कितना दिया है 28, 10 गुणा 28। ये हो गया कंसेप्ट। सफ़ेद गेंदों का योग हो जाएगा मूल्य, लाल का हो जाएगा, टोटल का हो जाएगा। तो हल कर लो, 30x प्लस 250 माइनस 25x बराबर 280। तो 30 में से 25 गए 5x बराबर 250, 280 में से 250 गए 30, तो 5 से काटा 6 बार, तो x बराबर 6। ये क्या आई? सफ़ेद गेंद आ गया हमारी, सफ़ेद गेंदें कितनी हैं? 6। हो गया आंसर। सफ़ेद गेंद x, लाल गेंद होगी 10 माइनस एक्स। हल कर लिया। सफ़ेद गेंदों का औसत 30 है, तो सफ़ेद गेंदों का योग कितना हो गया टोटल 30x। लाल गेंदों का हो गया 10 माइनस एक्स गुणा 25 और बराबर टोटल का 10 गुणा 28। इन सबको 30x प्लस 250 माइनस 25x बराबर 280, 5x बराबर 280 में से 30, 250 के 30, तो हल करने के बाद x बराबर 6। मतलब सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है? 6। यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिवार में माता पिता की औसत आयु 35 है। माता और पिता की आयु का योग कितना हो जाएगा? 35 गुणा 2 70 वर्ष। माता पिता तथा उसके पुत्र की आयु का औसत, माता पिता और सन की आयु का योग कितना हो जाएगा? 3 हो गए ना, 3 हो गए, तो कितना दिया है? 27। तो 27 गुणा 3, 27 दियो 81 हो गया। अब तीनों का योग दिया है, माता पिता का योग घटा देंगे इसमें से, तो पुत्र का आ जाएगा। तीनों में से दोनों का घटा देंगे, तो 81 माइनस 70 कितना हो गया? 11 वर्ष। तो बच्चे की उम्र कितनी आ गई? 11 वर्ष। दिया है माता पिता की आयु का योग कैसे निकालेंगे? 35 गुणा 2, माता है पिता है 2 हैं, तो 35 गुणा 2 70 वर्ष। माता पिता की आयु का योग 70 वर्ष। माता पिता तथा सन की आयु का योग 3 है, तो 27 गुणा 3, 27 दियो 81, तो तीनों की आयु का योग 81 और दोनों माता पिता की 70, तो पुत्र की आयु कितनी? 81 माइनस 70 बराबर 11 वर्ष। पुत्र की आयु 11 वर्ष। यही हमारा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष हो तो सी की आयु ज्ञात कीजिए। ए प्लस बी प्लस सी की आयु का योग कितना हो जाएगा? 20 गुणा 2 वो 20 गुणा 3 60 वर्ष। 60 वर्ष हो गए। ए और बी की आयु का योग कितना दिया है? 19 गुणा 2 38 वर्ष। तो किसकी पूछी? सी की पूछी है। तो ए प्लस बी में से ए प्लस बी सी तीनों में से घटा देंगे ए प्लस बी का, तो 60 माइनस 38 बराबर 22 वर्ष। तो किसकी आ गई 22 वर्ष? सी की आयु आ गई 22 वर्ष। तीनों की आयु का योग 20 गुणा 3 60 वर्ष। ए और बी की आयु का योग 19 गुणा 2 38 वर्ष। तो ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी घटा तो सी की आयु आ जाएगी। तो 60 माइनस 38 बराबर 22 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि इनकी आयु का अनुपात 4, 5, 7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। तो लो इनकी आयु का अनुपात, इनका योग कर लेते हैं। 4x 5x प्लस 7x का योग कितना हो गया? 16x। इनकी आयु का योग आ गया 16x। तो 3 है ना, तो इनका औसत निकालेंगे। औसत निकाल देंगे हम 16x बटे 3। औसत कितना दिया है इन सब का? 16। तो 16 बराबर 16x बटे 3। 16 से 16 कट गया तो x बराबर क्या आ गया? x बराबर आ गया 3। x बराबर 3। तो सबसे छोटे लड़के की, सबसे छोटा लड़का ये हो गया 4x। तो 4 गुणा 3 बराबर 12 वर्ष। आंसर 12 वर्ष। 12 वर्ष का 30 रहेगा। इनने दिया है आयु का योग जोड़ देंगे 16x। ठीक है, तो 16x तीनों का औसत निकालेंगे। 16x बटे 3, यहाँ पे औसत ऑलरेडी दिया हुआ है 16। तो 16 बराबर 16x बटे 3, 16 से 16 गया, x बराबर 3 आ गया। अब अगर किसी की भी पूछे, बड़े की पूछेगा तो 7 × 21, बीच वाले की पूछेगा 5 × 15, सबसे छोटे की पूछेगा 4 × 12। आपका आंसर सिंपल सी क्वेश्चन है। दिया है कि 4, 5, 7 तीनों को जोड़ेंगे तो इनकी आयु का योग आ जाएगा। और आयु का योग दिया है, योग आ गया तो औसत निकाल देंगे, 3 से भाग कर देंगे, औसत हो गया। तो औसत ऑलरेडी दिया 16 वर्ष। तो 16 को 16 से काटा, x बराबर 3। तो 3 जब x का मान आ गया तो सबसे छोटा लड़का 4 है। तो 4 गुणा क्वेश्चन है 12 वर्ष। एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया। इसके स्थान पर 2 नए छात्र आए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो तो नए छात्रों में से छोटे छात्र की आयु बताओ। ठीक है, देखो छात्रों की आयु का योग निकालेंगे। छात्रों की आयु का योग, आयु का योग कैसे निकलेगा? 30 गुणा 15, 30 गुणा 15 450। सब बच्चों की उम्र 450 वर्ष होगी टोटल जोड़ के। कोई 20 का है, कोई 10 का है, कोई 15 का है, तो सबकी उम्र कितनी होगी? 450। अब उसने बोला कि इनमें से एक छात्र छोड़कर चला गया।
30 छात्रों की उम्र है, 30 छात्रों की आयु का योग कितना हो गया? 450। अब इनमें से एक छात्र छोड़ गया, तो 29 छात्रों की आयु का योग निकालेंगे। उन कितना है? 450 में से 20 साल वाला चला गया, तो 430 हो गया। ठीक है, समझ में आ गई? इसमें से 20 साल वाला छोड़ के चला गया, तो 20 साल घटा देंगे, 20 साल कट गया। अब बोला कि एक गया तो 2 आए, 29 रह गए थे, 29 में 2 जोड़ेंगे। अब 31 छात्रों की आयु का योग निकालेंगे। 29 हमारे पास है 430। इसने कहा नए छात्र आए हैं जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। अगर एक x है तो दूसरा x माइनस 5 है। ठीक है, तो यहाँ दोनों को निकालेंगे। 430 प्लस 2x माइनस, इसमें से 430 में से 5 घटा दो सीधा, नहीं यहाँ माइनस 5 कर लो, यहाँ पे घटाओ। 425 प्लस 2x। ठीक है, 425 2x निकल गए। 30 छात्रों की आयु का योग निकला 450। 29 छात्रों की आयु का योग निकला है 20 वर्ष घटा दिया 430। अब बोला कि 31 छात्र हो गए, एक छात्र की x है, दूसरे की x माइनस 5, दोनों का अंतर 5 है, तो x प्लस x माइनस 5, तो 430 प्लस 2x माइनस 5, 425 प्लस 2x। ठीक, यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु कितनी है? 15, तो 31 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 15, तो 31 गुणा 15, 31 गुणा 15, 31 गुणा 15 कितना होते हैं? 465। 465 किसके बराबर है? 425 प्लस 2x के। 465 में से 25 गए, कितने बच गए? 40, तो 2x बराबर 40, 2 से काटो 20, तो x बराबर आपके आगा 20। तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र कितनी है? 20 वर्ष। 20 वर्ष। देखो अब दोबारा, 30 छात्र हैं, 30 छात्र क्लास में थे जिनकी आयु का योग 450 हुआ। उनमें से एक 20 साल का आदमी चला गया, तो 450 में से 20 साल घटाया तो 430, तो ये 29 छात्रों की आयु का योग हुआ। अब बोला 31 छात्रों की आयु किसके बराबर है? 430, और जो 2 छात्र नए हैं उनकी आयु का अंतर 5 है, इन दोनों जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, अंतर करेंगे तो 5 रहेगा। तो 430 प्लस 2x माइनस 5, तो 425 प्लस 2x। अब 31 छात्रों की आयु का योग कितना है? इनका दिया है, यहाँ पे दिया है इसने। यदि सभी छात्र कितने? 31 है, उनकी औसत आयु 15 है, तो 31 छात्रों की आयु कितनी होगी? 31 गुणा 15, 465, और तो 425 प्लस 2x, इन दोनों को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x बराबर 20 बराबर x बराबर 20, यही आपका आंसर, दैट्स ऑल। तो x बराबर 20। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों की औसत रन संख्या 50 है। उच्चतम रन संख्या न्यूनतम रन संख्या से 72 अधिक है, 172 अधिक है। इन 2 पारियों को छोड़कर शेष 38 पारियों की रन संख्या 48 है। इसकी उच्चतम रन संख्या बताओ। हाई स्कोर मान लिया x, लो स्कोर कितना है? 172 अधिक है, तो x माइनस 172। हाई स्कोर, लो स्कोर। अब यहाँ से देखेंगे, इन 2 पारियों को छोड़कर 40 थी पारी, तो 40 में से 2 गए 38।
38 पारियों की रन संख्या, 38 पारियों में उसने कितने रन बनाए, इतने रन बनाए, प्लस एक्स माइनस 172 बराबर 40 गुणा 50। अब ये क्या हुआ, ये हुआ 38 पारियों में 48 के हिसाब से रन बनाए इतने, हाई स्कोर उसका इतना, लो स्कोर उसका इतना और टोटल स्कोर इतना, इन सब को जोड़ेंगे तो टोटल स्कोर के बराबर होगा। 38 पारी, टोटल पारी है 40, एक पारी 38 पारी तो ये 39 और 40 और टोटल 40 पारियां हैं। तो 38 गुणा 48 कितने हो गए, 1824 प्लस 2x माइनस 172 बराबर 2000। इसको इधर ले जाएंगे तो 2x बराबर 2172 माइनस 1824, तो 2x बराबर 348, तो 2 से काट दो, 174 बार, 174 बार कट गया, तो x बराबर 174। यह क्या आई, उच्चतम HS हाई स्कोर आ गया इसका, उच्चतम। इसने बोला कि हाई स्कोर x है, न्यूनतम स्कोर हाई स्कोर से 172 कम है। फिर बोला कि उसने 48 पारी खेली है, 48 पारी खेली है तो 48 के हिसाब से रन बनाए हैं, तो 38 गुणा 48 हो गया, प्लस हाई स्कोर प्लस लो स्कोर, टोटल पूरे जितनी आज तक पारी खेली है 40 गुणा 50, तो इन दोनों की गुणा करी 1824, 2x माइनस 172, 40 गुणा 50 2000, हल किया 2x बराबर 21, 172 इधर आया तो 2172, 1824 घटा दिया, 2x बराबर 348, एक 2 से कटा 174 बार, तो x बराबर 174, दैट इज योर आंसर। हाई स्कोर कितना आया, 174। अब दोस्तों मैं आज आपको औसत का चैप्टर पढ़ाया है, और अब जब आप औसत का रिवीजन करेंगे, औसत का रिवीजन करेंगे तो ये आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन ही आपको बताए हैं। इसी प्रकार के टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं और उनको किया जाता है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों आपका।